लोकसभा चुनाव में मिशन रिपीट का लक्ष्य लेकर उतरेगी भाजपा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में पहुंचे झज्जर। केंद्र की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ लाभार्थियों से की बातचीत। कड़ाके की ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 6 डिग्री से नीचे। बालसमंद और महेंद्रगढ़ में माइनस में पहुंचा न्यूनतम तापमान। और एचटेट अभ्यर्थियों को हरियाणा बोर्ड ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का दिया एक और मौका। 30 और 31 जनवरी को सत्यापन के बाद जारी करवा सकेंगे रिजल्ट। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा हरियाणा में मिशन रिपीट की तैयारी में है। भाजपा ने दोबारा से प्रदेश की सभी 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी को हासिल करने के लिए 29 जनवरी को गुहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई, अभी लोकसभा चुनाव पर ही चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अंत्योदय पर ध्यान केंद्रित किया है। परिवार पहचान पत्र से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सभी सीटें भाजपा ही जीतेगी। आगामी वर्ष भर में जो भी चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। तो लोकसभा तक के चुनाव की सारी चर्चाएं थी, वो चुनाव हमारा लोकसभा का बाद में है। हर 3 महीने 4 महीने बाद कार्यसमिति होती है, तो स्वाभाविक है अगले 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी कोई चर्चा होगी तो सामान्यतया 1 साल के अंदर जो चुनाव आने वाले होते हैं उनकी चर्चा होती है। योजनाओं में जो फोकस किया है वो अंत्योदय पर फोकस किया है, और अंत्योदय में जो गरीब परिवार होते हैं जिनको बहुत कठिनाई होती है अपने परिवार को एक ठीक ढंग से चलाने में, तो ऐसा हमने जब से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको चिन्हित किया है, अब हमें एकदम निश्चित पता लग गया है कि किस लेवल के किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने उसमें नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने खेती करते हैं, कितने दुकानदार हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कोविड के बाद सबसे बड़ा काम यही किया कि लोगों को राशन ये मुफ्त में दिया, बल्कि डबल राशन पहुंचा। जो पहले से पीडीएस की दुकानों से मिलता वो तो था ही, 5 किलो पर व्यक्ति राशन अतिरिक्त भी दिया गया। और पूरी दुनिया में, बल्कि आज भी इसका उल्लेख G20 की बैठकों के अंदर ये जो रखा हुआ है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान अपने 2 दिवसीय लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत झज्जर पहुंचे। उन्होंने संवाद भवन में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उनकी प्रगति रिपोर्ट भी हासिल की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि समाज के पिछड़े वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर में 3.5 करोड़ घर बनवाए गए हैं। कम से कम जो सरकार की योजनाएं ढंग से नीचे पहुंचाई जाए और ईमानदारी से पहुंचाई जाए, उसमें कहीं किसी गरीब को दुखी ना होना पड़े। अगर एक गरीब दुखी होकर सरकारी योजना का लाभ लेकर तो सरकार के प्रति अच्छी भावना है उसकी नहीं रहती। यही बात हुई है कि भाई क्या क्या समस्या है और इन समस्याओं को हल करने का हम और अरविंद शर्मा जी मिलकर प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के करीब 14 लाख कार्ड बन चुके हैं। 14 लाख स्टेट में अभी तक 14 लाख बन चुके हैं और 2 करोड़ के करीब चिरायु कार्ड जो है वो बनेंगे, जिसकी आमदन 1,80,000 तक है। परिवार पहचान पत्र से वो जुड़ेगा और जिसकी आमदन ये, उसका लाभ भी आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लाभ मिलता है किसानों के लिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भी किसी को भी भूख से नहीं मरने दिया और अब 5 किलो अनाज मोदी जी ने तुरंत कोविड की महामारी में शुरू किया। एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो 25 किलो अनाज आपको मिलेगा।
हरियाणा समेत उत्तर भारत आज भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कई जिलों में सुबह पाला जमा मिला। इससे सरसों, चना और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। वहीं हिसार के बालसमंद और महेंद्रगढ़ में तापमान 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए -1.3 डिग्री तक पहुंच गया। एनसीआर सहित दिल्ली में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ी है। सभी जिलों में तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदलेगा। उधर गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव ने रेलवे स्टेशन और बने बस अड्डों पर बनाए गए रैन बसेरा का दौरा किया। उपायुक्त ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को रैन बसेरा में पहुंचाया और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। मुख्य हमारी जगह है, चाहे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, राजीव चौक है, इसको चौक है, वहाँ पे भी हमने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है और उनको ये कहा गया है कि कोई भी आदमी अगर खुले में सोता हुआ पाया जाता है तो उसको रैन बसेर में शिफ्ट करें, उसको कंबल भी दें। इसलिए इसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि अपनी गाड़ी में जब भी वो शाम को भ्रमण पे निकले, दौरे पे निकले, तो अपनी गाड़ी में कंबल जरूर रखें। रैन बसेरों को पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कुछ एनजीओ से संपर्क किया है, कुछ गुरुद्वारों से भी बात करेंगे कि खाने की व्यवस्था भी वहाँ रहे, लोगों के लिए टॉयलेट्स की भी व्यवस्था रहे। एक समस्या जो आमतौर पे सुनने को आई है कि आई कार्ड के लिए पूछा जाता है, तो वो हमने कहा है हर जगह पे कि किसी भी रैन बसेरे में कोई अगर आता है तो उससे आई कार्ड के बारे में ना पूछा जाए। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि साफ सफाई की व्यवस्था रैन बसेरों में बढ़िया रहे, जो बिस्तरे हैं वो साफ रहें, आई कार्ड वगैरह के लिए ना पूछा जाए, लोगों की खाने की व्यवस्था हो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट के अभ्यर्थियों को आइरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक और मौका दिया है। इसके तहत परीक्षार्थी 30 व 31 जनवरी को वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 23 फरवरी से एक ही सत्र में करवाने का निर्णय लिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि एचटेट परिणाम घोषणा के बाद भी 587 परीक्षार्थियों ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई है, जिस कारण उनका रिजल्ट लंबित है। ऐसे परीक्षार्थी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। एक बार 30 और 31 जनवरी को जो बाकी कैंडिडेट्स रहे थे, जिसके अंदर 587 कैंडिडेट्स थे, उनको एक बार फिर मौका दिया है कि वो 30 और 31 जनवरी को यहाँ पर भिवानी के अंदर बोर्ड कैंपस में टीचर्स होम में अंदर आकर अपने बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, जो सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। तो मैं चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स रह गए हैं वो तुरंत आकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि उनका उसके बाद ही परिणाम हम डिक्लेयर कर पाएंगे। डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 9वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से 14 मार्च और 11वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी से 22 मार्च तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। परीक्षाओं की तिथि और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से वंचित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो 9th की परीक्षाएं हैं वो 23 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक करवाएगा, और जो 11वीं की हैं वो 23 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक रहेंगी, और इनका समय सुबह 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा। आप अपने विद्यालय वो क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड की तरफ जाते हैं, वहाँ पर शिक्षकों को ही वो चेक करने होते हैं और रिजल्ट भी अपने स्तर पर ही निकालना होता है। एविएशन हब की समीक्षा बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार एयरपोर्ट के अंदर से गुजरने वाली सड़क को बंद किया जाएगा, ताकि चार दीवारी और पुराने रनवे को नए रनवे से जोड़ने के लिंकेज कार्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड एविएशन हब के कार्य में तेजी लाने के लिए वहां जेईएसडीओ समेत अन्य उच्च अधिकारियों की वहां स्थायी नियुक्ति की जा रही है। यही नहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर पर हर 15 दिन बाद कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने नागरिक उड्डयन विभाग के अन्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के बारे में बताया कि प्रदेश की करनाल की एयर स्ट्रिप्स के वर्तमान 1000 मीटर के रनवे को 2000 मीटर तक बढ़ाने के लिए तकनीकी संभाव्यता जांचने के निर्देश दिए गए हैं। इस एयर स्ट्रिप्स पर लाइटें लगी हुई हैं। रनवे बढ़ाने पर दिल्ली की नाइट लैंडिंग भी यहां पर हो सकेगी। करनाल में ही टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान की जा रही है, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल, पिंजौर आदि एयर स्ट्रिप्स पर अतिरिक्त हैंगर लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्लेन सुरक्षित खड़े हो सके। इसके अलावा राज्य की सभी एयर स्ट्रिप्स पर ATS और फायर सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का
विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पुस्तक छात्रों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत है। इसे पढ़ने से छात्रों का तनाव दूर होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नैतिक बल भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा तो जीवन का हिस्सा है, इसे भावना से छात्र परीक्षा की तैयारी करें ताकि उन्हें बेहतर परिणाम मिले। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों से परीक्षा पर हुई चर्चा पर लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हरियाणा के लिए विमोचन किया। विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री ने यह किताब अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में लिखी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हरियाणा रूरल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं कार्यकारी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रदेश में 2 चरण पूरे हो चुके हैं। सिर्फ 8 सड़कों का कार्य बाकी है। इनको भी जल्द ही आरंभ करके पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के लिए सरकार की ओर से केंद्र सरकार को कुल 259 सड़कें प्रस्तावित की थी। इनको केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत कर लिया गया है। इन सड़कों पर कुल 2496 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टोटल हरियाणा प्रदेश में 259 सड़कें PMGSY फेज़ 3 के अंदर हमने प्रपोज करी थी, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया। उसके अंदर 2496 करोड़ रुपया कुल लागत से वो सड़कें बनाई जाएगी, जिसके अंदर से अब तक लगभग 1918 करोड़ टू बी प्रिसाइज ये लग चुका है, जिसकी सड़कें बन चुकी हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उनको राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित की गई सड़क के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, वहां पर एंट्री व एग्जिट के स्थान पर करीब 500 मीटर एरिया में सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी करने की मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त योजना के तहत सड़कों के निर्माण में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए नेशनल क्वालिटी मैनेजर को नियुक्त किया जाएगा। कि जहां पर NH के प्रोजेक्ट PMGSY 3 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर बने, वहाँ पर हमारी PMGSY 3 की सड़कों को बड़ा डैमेज आया है। तो हम उनको आज पत्र भी लिख देंगे, केंद्र से ये मांग भी कर लेंगे कि तुरंत इसके लिए भी हमें एडिशनल फंड्स दिए जाएं, कि एटलीस्ट वो जो आधा किलोमीटर दोनों तरफ किसी भी एंट्री एग्जिट के वर्ज के होता है, उसको दुरुस्त करने के लिए हमें इमीडिएट फंड्स दिए जाए। साथ में एक समस्या और आई थी कि कई ऐसी सड़कें हैं जो स्टेट क्वालिटी मैनेजर जो हमारे होते हैं, वो नेशनल क्वालिटी मैनेजर के नॉर्म से मिसमैच करते हैं। तो अब हम NQM के भी रिटायर्ड लोगों को इसमें इम्पैनल करेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और जिला मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधार सुधार को लेकर बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द ई-दिशा केंद्रों पर आइरिस स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि आधार प्रमाणीकरण प्रभावी ढंग से किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को जिला मुख्यालय स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिला मुख्यालय के अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को आधार सत्यापन QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन M-आधार के उपयोग के बारे में अन्य अधिकारियों को भी अवगत कराने के निर्देश दिए। नई विकसित M-आधार आधार QR स्कैनर एप्लीकेशन अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान को प्रमाणित करने की सुविधा भी प्रदान करती है। यह व्यक्ति के नाम के कुछ अक्षर या अंक, जन्म तिथि, पता, लिंग, फोटो, मोबाइल या हस्ताक्षर आदि प्रदर्शित करती है। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन नागरिकों के आधार कार्ड बने हुए 10 साल से अधिक समय हो गया, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने आधार को अपडेट नहीं किया है। उन्हें सरकार सेवाओं का लगातार लाभ उठाने के लिए पहचान प्रमाण तथा पते के प्रमाण के वैध दस्तावेजों के साथ आधार अपडेट करके अपने आधार विवरण को फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में मिशन रिपीट का लक्ष्य लेकर उतरेगी भाजपा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी।
केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में पहुंचे झज्जर। केंद्र की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ लाभार्थियों से की बातचीत। कड़ाके की ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 6 डिग्री से नीचे। बालसमंद और महेंद्रगढ़ में माइनस में पहुंचा न्यूनतम तापमान। और एचटेट अभ्यर्थियों को हरियाणा बोर्ड ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का दिया एक और मौका। 30 व 31 जनवरी को सत्यापन के बाद जारी करवा सकेंगे रिजल्ट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।